Ladies and gentlemen, boys and girls, put on your aprons and grab your popcorn. I'm Chef Kunal Kapoor और हाँ, मैं हूँ फिल्मी. And I'm excited to bring you the most मसालेदार cuisine inspired by our favorite चटपटी Bollywood movies. और मुझे ऐसी डिशेस को अपने किचन में रिक्रिएट करना है. आज मेरी इंस्पिरेशन है दावत-ए-इश्क, one of my favorite movies. दावत-ए-इश्क is a romantic comedy with a lot of food, and I mean a lot of food. लखनऊ, जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई है, वो शहर अपने आप में खाने का खजाना है, जिसमें से one of my favorite dishes is शामी कबाब या शामे कबाब. और ये कबाब बनता है मटन से, और ये जो नली के पीस हम डालेंगे वो बेसिकली एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए. मटन को हम थोड़ा सा नमक लगाएंगे, इसी के अंदर हम डालेंगे ये भीगी हुई चना दाल, थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च, प्याज. मसालों के अंदर तेज पत्ता, जावित्री, ये काली इलायची, हमदर्द खालिस लौंग, वाह क्या बढ़िया खुशबू है, हमदर्द खालिस क्लोव. इसके अंदर ना ही कोई प्रिजर्वेटिव, ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर, एडिटिव्स या केमिकल्स होते हैं. हमदर्द खालिस क्लोव कंटेन्स नेचुरल यूजेनॉल that imparts a strong pungent flavor to your dishes and makes them aromatic. और ये हमदर्द खालिस काली मिर्च, इलायची, हमदर्द खालिस जीरा, साथ में one of my favorite ingredients हमदर्द खालिस cinnamon. और इस cinnamon को देखिए गौर से, complete रोल है, टूटी टूटी नहीं है. हमदर्द खालिस cinnamon के अंदर होता है एनीथोल, जो आपके खाने को बनाता है टेस्टी और हेल्दी. थोड़ा सा साबुत धनिया, इसी के अंदर जाएगी ये नली, जरा सी हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर. शामी वर्ड जो है वो आया एक उर्दू वर्ड जो है शाम, यानी कि इवनिंग. और ये इवनिंग और कबाब का कनेक्शन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मसालेदार है, बिल्कुल हमारी बॉलीवुड मूवी के प्लॉट की तरह. हिंदुस्तान में जो नवाब होते थे ना, वो काफी रंगीले होते थे, उनके कुछ शौक थे. ये जो रंगीन शामें जब नाच गाना मनोरंजन होता था, तब खाना सर्व होता था, अलग अलग किस्म के कबाब सर्व किए जाते थे जो प्री डिनर होते थे, मतलब मेन डिनर से पहले. इन्हीं शामों को डिनोट करता हुआ वो रंगीन शामें, जब माहौल बढ़िया होता था, सब मनोरंजन का आनंद लेते थे, उस समय जो कबाब सर्व हुआ शाम के वक्त, उसका नाम पड़ा शामी कबाब. अब ये मैं नहीं कहता, ये कुछ पॉपुलर फूड हिस्टोरियंस है, ये उनकी मान्यता है. लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि ये स्टोरी उतनी ही चटपटी है जितनी चटपटी होती है हमारी बॉलीवुड फिल्म. आई थिंक मटन इज डन. इसे अब रेस्ट देना है ताकि ये कंप्लीटली शांत हो जाए. इसके बाद इसे हम खोलेंगे. दाल घुल गई है, मसाले भी पक पक कर ऑलमोस्ट घुल गए, लेकिन अभी भी इसमें काफी मॉइस्चर है. इसलिए कबाब बनाने के लिए अब इसे तेज आंच पर हम अच्छे से भूनेंगे ताकि पूरा का पूरा ये जो मटन है कंप्लीटली सूख जाए. और इसके अंदर जो नली हमने डाली थी उसको अब हम निकाल लेंगे. उसका काम हो गया, उसने फ्लेवर कर दिया. इसे कंटिन्यूसली से स्टर करिए. और ये देखिए मथनी होती है ना, अब मथनी से जो हमारा मटन है उसे हम कूटेंगे. इस तरीके से क्या होगा, इसका रेशा रेशा अलग हो जाएगा और हमें मिक्सर ग्राइंडर की जरूरत नहीं. देखिए शामी कबाब की मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कई बार ड्राई हो जाता है. उसका रीज़न ये होता है कि हम मीट मिक्सर या फिर मिक्सर ग्राइंडर में उसे पीसते हैं. ऐसा ना करके इस तरीके से कूटेंगे तो कबाब बहुत ही बढ़िया मॉइस्ट बनेगा. देखते मुंह में पानी आ रहा है. बस इसे सुखाना ज़रूरी है. जितनी मेहनत आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ उतनी है नहीं, क्योंकि मटन इतना प्यारा गला है कि हल्का सा उसको मथनी लगाया है. और ये देखिए इसका बिल्कुल रेशा रेशा है. इसे आज की तारीख में वेस्ट में बोलते हैं पुल्ड मटन. ये पुल्ड मटन हमारे खाने का हिस्सा एक ज़माने से है. अब देखिए इसे कंप्लीटली ठंडा करना है ताकि इसकी हम टिक्की बनाकर इसे तल सकें. एक वक्त था जब मैं अपने उस्ताद के पास गया और बोला कि शेफ़ मुझे लखनवी खाना सीखना आपसे. उन्होंने कहा सबसे पहले लखनऊ जाओ. अगर लखनवी बिरयानी, लखनवी कबाब, लखनवी करीज, उनके तौर तरीके सीखने हैं तो वहाँ पर पहले जाकर खाने को टेस्ट करो, उनके जो फ्लेवर्स हैं उस पर अपनी पकड़ पूरी करो, तब आकर रेसिपी सीखना. तो मैंने उनको बोला यार शेफ मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अभी तो
हाल फिलहाल मेरी नौकरी लगी है, तो उन्होंने कहा जितनी लगी है तनख्वाह सब उसमें फूंक दो, क्योंकि ये खर्चा नहीं, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। जितना बतौर शेफ तुम ट्रैवल करोगे, हिंदुस्तान के नुक्कड़ कोने पर जाकर खाना चखोगे, उतने ही बेहतरीन शेफ बनोगे। इसलिए लखनऊ मेरी एक पहली सिटी थी जहां पर एक हम्बल सी सेविंग के साथ मैं पहुंचा। वहां के गली नुक्कड़ पर जो खाना आज भी बढ़िया मिलता है उसे टेस्ट किया, लोगों से मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी, और उस खाने को एक अलग अंदाज से, टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के, उसे रियलिटी में टच एंड फील करके उस क्यूजीन को मैंने समझा। इसलिए लखनवी खाना, लखनवी जो क्यूजीन है मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे याद दिलाती है मेरी शुरुआत, मेरी इस कुकिंग की जर्नी की। इट्स लाइक वॉचिंग ए ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म टू लॉट ऑफ पीपल, नॉस्टैल्जिया। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है लखनऊ और उसका खाना। जब तक मटन हमारा ठंडा हो रहा है, हम लेंगे थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ी हरी मिर्च। इन तीनों को रफली चॉप करना है। ये जाएगा मटन। थोड़ी बाइंडिंग और मॉइस्चर देने के लिए इसमें जाएगा अंडा, थोड़ा सा नमक। अब अच्छे से इसे मिलाना है। और ये रहा शामी। वंस अगेन बस हल्के हाथ से इसे मिलाना है। अब इसे हमें सिर्फ सेकना है। शामी कबाब हमेशा तवे पर शैलो फ्राई होता है, वो भी घी के अंदर। ये है बढ़िया शामी कबाब, बाहर से क्रिस्प और अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। और शामी कबाब तैयार। जो हमारी मूवी है दावत इश्क, उसके अंदर ना हैदराबाद और लखनऊ की बढ़िया जुगलबंदी है। अगर आप किचन के अंदर आते हैं, एक प्रोफेशनल किचन के अंदर, तो आप देखेंगे लखनऊ के शेफ एक तरफ, हैदराबाद के एक तरफ, और दोनों के अंदर बड़ी टकरार रहती है। मतलब पॉजिटिवली टकरार रहती है, क्योंकि एक बोलता है भैया हैदराबाद का खाना तो खाना है, बाकी पानी कम। वहीं लखनऊ वाला बोलता है अरे हैदराबाद वाले क्या जाने किस अंदाज से खाने को पकाया जाता है, पेश किया जाता है। एक जंग छिड़ी हुई है हैदराबाद और लखनऊ के खाने के बीच में कि हम बेहतर हैं, हम बेहतर हैं। बीच में मेरा जैसा नाची शेफ फायदा उठाता है कि भाई मुझे तो दोनों पसंद है। और हाँ, इस मूवी का एक फेवरेट और बहुत ही पॉपुलर डायलॉग जो आदित्य कहता है परिणीति को, कुछ इस तरह, मैंने कौन सा एक्सपेक्टेज किया कि मुझ जैसे पेड़े को तुम जैसी रसमलाई मिलेगी। कॉमिक टू द कोर। एंड इन आवर केस हमारे शामी कबाब को ईद की सेवइयों का साथ मिलेगा। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, आई विल प्रिपेयर अ डिश दैट विल कैप्चर द एसेंस ऑफ लखनऊ एंड द रोमांस ऑफ द मूवी। सेवइयां एक ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट रहा है, और ईद के टाइम पर जो ईद की सेवइयां, जिसे शीर खुरमा भी कहते हैं, एक बेहद टेस्टी डिश होती है। और इसे बनाने के लिए आपको ईद की इंतजार नहीं करनी, जिस वक्त भी आप बनाएंगे आपको बेहद टेस्टी लगेगी। शीर खुरमा के अंदर जो शीर वर्ड है वो आता है दूध से, और खुरमा यानी कि डेट्स। इसके लिए सबसे पहले दूध को गर्म करना है और मिल्क को हमें रिड्यूस करना है। कितना? ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस करना है। लेकिन रिड्यूस करते वक्त इसके अंदर हमें डालने हैं ये डेट्स। ये सीडलेस डेट्स हैं, जिसको मैं रफली कट कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया में एक वैरायटी है डेट्स की, अजवा, उसे खुरमा भी बोलते हैं। तो शायद ये किसी जमाने में एक डेजर्ट रहा होगा जहां पर दूध और खजूर आपस में पकाए जाते थे। और इस फ्रेश पैन में हम लेंगे थोड़ा सा घी। इसमें हम फ्राई करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं चिरौंजी, जिसे भूनकर एक बहुत ही बढ़िया नटी फ्लेवर आता है पूरी डिश के अंदर। थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट। थोड़ा सा रिच डेजर्ट बनाते हैं। ड्राई फ्रूट्स ने थोड़ा सा जोर पकड़ा है, और ये जाएगा सीधा दूध में। दूध को बीच बीच में चलाते रहिए ताकि वो नीचे लगे ना। इसके अंदर हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। जब तक दूध रिड्यूस हो रहा है हम सेमिया को पकाएंगे। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं हमदर्द खालिस वर्मिसेली। सेम पैन को गरम करेंगे, उसमें जाएगा घी, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे हमारी ये रोस्टेड सेवइयां। इसे टोटल चूरा नहीं करना,
हमारा दूध भी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया। तो इसी स्टेज पे इसमें जाएगी चीनी, चुटकी भर हमदर्द सैफरन। हल्की आंच पे सेमिया को हमें भूनना है। ये भूरी हो गई। अब इसमें जाएगा हमारा ये दूध और इत्मीनान से हल्की आंच पे इसे अब हम पकाएंगे जब तक सेमिया जो है वो दूध को अच्छे से पी नहीं लेती। गाढ़ी हो गई है, दूध अभी भी थोड़ा रनी है। ये परफेक्ट है टाइमिंग। एक गैस को आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसे ये ठंडा होगा खुद ब खुद ये गाढ़ा हो जाएगा। हमारी ये दूध वाली सेवइयां तैयार। अगर आपकी उम्र 100 साल से ऊपर भी है तब भी आपने हमदर्द का नाम तो सुना होगा, बिकॉज फॉर ओवर 100 years द नेम हमदर्द हैज बीन सिनोनिमस विद प्योरिटी। इनफैक्ट हमारे बचपन का एक इंटेग्रल हिस्सा रहा है हमदर्द। हमदर्द एक ट्रस्ट है जहां एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो प्रॉफिट्स का है वो जाता है चैरिटी, एजुकेशन, हेल्थ इनिशिएटिव के लिए। नॉट ओनली इट हैज बीन अ ट्रस्टेड नेम बट ऑल्सो अ चेरिश्ड कंपेनियन। हमदर्द। गर्मियों में एक शरबत मिलता है, मोहब्बत का शरबत, और यूजुअली आप देखेंगे पुरानी दिल्ली के अंदर ये हर गली नुक्कड़ कोने पे जरूर होगा और बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है। बहुत ही सिंपल है जी। मोहब्बत का शरबत हमारा, हमें लेना है चिल्ड मिल्क। उसके अंदर हम डालेंगे चिया सीड्स, या फिर आपके पास सब्जा सीड्स हैं भिगोए हुए, वो भी चलेंगे। अब इसके अंदर जाएगा हमारा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। साथ ही इसमें हम डालेंगे डाइसेस ऑफ वाटरमेलन, थोड़ी सी आइस, और मोहब्बत का शरबत तैयार। देखिए इसका रंग बहुत ही प्यारा, यू नो दैट बेबी पिंक है। आई थिंक कलर ऑफ लव इज ऑल्सो पिंक, सो शायद इस वजह से मोहब्बत का शरबत।